नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। नाउ जो रशिया यूक्रेन की वॉर है वो रशियन इकोनॉमी को तबाह कर रही है नहीं कर रही है इस बात का तो पता नहीं, लेकिन यूरोप जो है वो इससे बुरी तरीके से अफेक्टेड हो रहा है। और ये बात का ताज़ा एग्जाम्पल देखने को मिला है कि जो यूरो जोन की जो कंट्रीज़ हैं वो रिसेशन में जा चुकी हैं। नाउ जो ये बात की प्रेडिक्शन पहले ही की गई थी कि जो यूरोप है वो रिसेशन में जाएगा। जो वेस्टर्न कंट्रीज है ऑलरेडी उनकी जो इकोनॉमी है वो इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है वो, लेकिन अब ये बात कंफर्म हो गई है कि यूरो जोन रिसेशन में जा चुकी है। इससे पहले मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि जो जर्मनी है जो यूरोप की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वर्ल्ड की जीडीपी लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो भी रिसेशन में चली गई थी क्योंकि उसकी जो जीडीपी है वो 0.3% कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी पिछले नवंबर से जो है पिछले क्वार्टर। इसके यूरो जोन और यूरोपियन यूनियन जो कंफ्यूज मच गई है। ये आपके सामने जो चल रहा है फोटो, इसमें आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर का जो सर्कल है उसके अंदर जो कंट्रीज हैं वो यूरोजोन कंट्रीज के अंदर आती हैं। ना जो यूरोजोन कंट्रीज उनको बोलते हैं जो कि यूरो करेंसी को यूज करती हैं। ना यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे मेंबर हैं लेकिन उसमें से बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो यूरो को एज ए करेंसी यूज नहीं करती हैं। ना जो यूरोजोन है वो यूरो को एज ए करेंसी यूज करती है और उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज आती हैं जैसे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, स्वीडन, ग्रीस, हंगरी, पोलैंड एटसेट्रा जो कंट्रीज हैं ये यूरोजोन के अंदर आती हैं। जो आप ये देख रहे हैं मैप आपके सामने चल रहा है, ये विकिपीडिया का मैंने पेज खोला हुआ है, तो इसमें जो ब्लू कलर की आपको जो कंट्रीज जिनका मैप दिख रहा है वो सारी कंट्रीज हैं जो यूरोजोन में आती हैं। ना यूरोजोन में 20 जो है कंट्रीज हैं वो आती हैं। अगर आपको रिसेशन अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जो रिसेशन उसको बोलते हैं कि जब आपकी बैक टू बैक दो क्वार्टर में जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट करे, आई मीन नेगेटिवली परफॉर्म करे। और यही हुआ है, जो जीडीपी ग्रोथ है वो 0.1% जो जीडीपी है वो कम हो गई है यूरोजोन की कंट्रीज़ की। ना बात करें अगर कंट्री वाइज की कौन सी कंट्री का कितना जीडीपी कम हुआ है तो आयरलैंड जो है उसकी जीडीपी 4.6% जो है श्रिंक कर गई है। आयरलैंड भी यूरोजोन का पार्ट है। उसके अलावा जो लिथुआनिया है 2.1%, नेदरलैंड 0.7% और जर्मनी जो है वो 0.3% कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। ना इसका जो मेन रीज़न है वो है इन्फ्लेशन। ना इन्फ्लेशन जो है अभी भी जो उनके डिज़ायरेबल टारगेट्स हैं यूरोजोन के उससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो पहले तो 10% के आसपास था लेकिन अभी फिलहाल कम होने के बाद 6.1% पे जो है इनका इन्फ्लेशन है। लेकिन जो एडवांस्ड इकोनॉमीज होती हैं उनमें ये 6.1% का इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उनका डिज़ायर्ड जो टारगेट है वो 3.2% का इन्फ्लेशन रखने की है, लेकिन अभी फिलहाल लगभग दोगुने पे उनका इन्फ्लेशन चल रहा है। ना ऐसा नहीं है कि किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि जो यूरोप की इकोनॉमी है वो सफ़र करेगी। देखिए सफ़र करने का बिगेस्ट रीज़न ये है क्योंकि यूक्रेन को सपोर्ट करने के चक्कर में जो यूरोप जो है रशिया से तेल और गैस, नेचुरल गैस परचेज करता था उस पर उन्होंने पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। और अब महंगे दामों पे दूसरे जगह से जब ये खरीदेंगे तो ऑफकोर्स इन्फ्लेशन आएगा और इसका असर उनकी इकोनॉमी पे देखने को मिलेगा। ना अगर ग्लोबल एनुअल ग्रोथ फोरकास्ट की बात करें तो चाइना का 4.5%, जर्मनी जो कि इस साल रिसेशन में है तो उसका -0.5%, इंडिया जो है वो ब्राइट स्पॉट है 6.1% के साथ इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी। हालांकि हमने अपनी एक्सपेक्टेशन को खुद ही बीट कर दिया था पिछली बार और 7.2% के साथ इस पिछले फाइनेंशियल ईयर में ग्रो किए थे, तो हो सकता है कि हमारा जो 6.1 का टारगेट है उसको भी हम इस बार बीट करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब यूरोप और बाकी सारी कंट्रीज़ में रिसेशन आएगा तो उसका इंडिया पर असर नहीं पड़ेगा। इंडिया पर भी इसका बिल्कुल असर पड़ेगा क्योंकि हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं और हमारा टारगेट है अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट करने का। और हम तो ये भी टारगेट है कि 2030 तक हम अपना जो एक्सपोर्ट है वो $2 ट्रिलियन तक ले जाएंगे। लेकिन अगर बाकी सारी कंट्रीज़ में रिसेशन रहेगा, वहाँ पे डिमांड कम रहेगी, तो हम एक्सपोर्ट करेंगे किसको? हम यूरोप और यूनाइटेड स्टेट को ही तो ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो इससे इंडिया पर भी इम्पैक्ट अवश्य पड़ेगा। ना आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।